हमारे जो ब्रेन का मैकेनिज्म है ना, वो कुछ इस तरह से काम करता है कि ना उसके दिमाग में हमेशा इमोशंस आते हैं, सेंटेंसेस नहीं आते हैं। आप अभी सोच के देखोगे ना तो आपको एहसास होगा कि आपके दिमाग में सेंटेंसेस नहीं आते, इमोशंस आते हैं, भावनाएं आती हैं और ज़बान उनको एक्सप्रेस करती है। लेकिन जब इंग्लिश की बात आती है तो हम अक्सर देखते हैं यूट्यूब के ज़रिए, बहुत सारे इंस्टीट्यूशंस के ज़रिए वो हमें ट्रांसलेट करने के लिए फोर्स करते हैं, हिंदी से इंग्लिश को ट्रांसलेट करने के लिए। और हमारे माइंड के मैकेनिज्म को पूरी तरह से चेंज करने की बात करते हैं कि पहले आप सोचें हिंदी में, फिर उसको ट्रांसलेट करें हिंदी में, इंग्लिश में। एक्चुअली में ये तरीका कभी भी सही नहीं हो सकता, क्योंकि ट्रांसलेशन के जरिए आप बेसिक सेंटेंसेस तो सीख सकते हैं, लेकिन आप जिंदगी भर अपने ब्रेन को बोलेंगे ट्रांसलेट करें, ऐसा हो ही नहीं सकता। मतलब आपका दिमाग हमेशा जिंदगी भर ट्रांसलेट कर रहा है इंग्लिश में। आप स्टेज पे खड़े हैं, आप पब्लिक स्पीकिंग में हैं, आप मैनेजमेंट सिस्टम्स को संभाल रहे हैं जहाँ पर आप बहुत बड़ी गैदरिंग को एड्रेस कर रहे हैं, और वहाँ पर आप अपने ब्रेन को बोल रहे हैं पहले सोच हिंदी में, फिर ट्रांसलेट कर रहे हो इंग्लिश में। मतलब आप जिंदगी भर ट्रांसलेट नहीं कर सकते, ये बात तय है। इसका मतलब ट्रांसलेशन कभी भी की फैक्टर नहीं हो सकता लैंग्वेज को इंप्रूव करने का। इसका मतलब अपने ब्रेन को पुश करना होगा इंग्लिश में ही सोचने के लिए, और पुश करने का बेस्ट तरीका है कि आप इमोशंस को समझें। जैसे टेंसेस है, प्रेजेंट इंडेफिनिट क्या बात करता है, वो रेगुलर इंसिडेंट्स की बात करता है। मतलब अंग्रेज जब प्रेजेंट इंडेफिनिट के जरिए अपनी बात को एक्सप्रेस करते हैं तो वो कहना क्या चाहते हैं कि कुछ ऐसा जो रेगुलर होता है। उनके दिमाग में थाती ते नहीं है। कॉन्टिन्यूस की बात आती है तो उनके दिमाग में कि कोई सिचुएशन जो एट द मोमेंट घट रही है उसकी बात आती है। पास्ट इंसिडेंट्स की बात आती है तो सेकंड फॉर्म लगाते हैं ना, वो वेंट बोलते हैं, थॉट बोलते हैं, लर्नड बोलते हैं, डिसाइडेड बोलते हैं, स्पोक बोलते हैं। इसका मतलब वो बताना चाहते हैं अपने पास्ट इंसिडेंट्स के बारे में, ना कि ताता तीती तेथे आता है उनके दिमाग में। इसका मतलब अपने ब्रेन को पूरी तरह से रोक दो ट्रांसलेट करने से, एक्सप्रेशंस और इमोशंस पे फोकस करो कि क्या आप एक्सप्रेस करना चाहते हो, आपके ब्रेन में इमोशंस क्या आ रहे हैं, क्या भावनाएं आ रही हैं, उनको एक्सप्रेस करने के लिए कौन सी हेल्पिंग वर्ब्स और वर्ब्स यूज होती है, इन पे ज्यादा फोकस करो।